अभी जो हादसा हुआ कश्मीर में, तो ये सरकार की कमी से हुई है ना कि पार्टी में हम लोगों की वापसी हुई है तो पार्टी की तरफ से ही मनाई जाएगी ना, क्योंकि वो पार्टी के सांसद थे। हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर। हम लोग बाबा साहब को नमन किए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जीवनी है उनसे हम लोग हमेशा शिक्षा लेते हैं और चाहते हैं कि आने वाले दिन में जो हमारा संविधान है उसी पे देश को चले। लेकिन क्या है कि हमारी जो सेंट्रल में सरकारें हैं तो वो अभी क्या है कि संविधान को परे रखकर काम कर रही है, जिसका रिजल्ट आप लोगों ने देखा ना। अभी जो हादसा हुआ कश्मीर में, तो ये सरकार की कमी से हुई है ना। अगर सरकार अलर्ट रहती, अगर किसी फंक्शन में बिजी नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, इतने हमारे देश के लोगों की क्षति नहीं होती। मैं उनको नमन करती हूँ और हम लोगों ने उनको 1 मिनट का श्रद्धांजलि भी दिया है। और आगे जो बच्चों का प्रोग्राम है, जो प्रोत्साहन का है, जो बच्चे बहुत मेहनत से कंपटीशन से अव्वल आए हैं, उन्हें हम लोग हौसला अफजाई करेंगे उनके, और उनको जो भी सम्मान करना है उन्हें हमें सम्मान करेंगे। पुलवामा में मैडम हुआ जो अटैक हुआ, जी जी, जो पहलगांव में जो भी हुआ है, तो आप लोगों ने देखा ना कि सारे सिक्योरिटी कहीं एक फंक्शन में बिजी थे, जिसका नतीजा हुआ कि हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए। तो उसको मैं दुख व्यक्त करती हूँ और दिल से मैं चाहूँगी कि आने वाले दिन में कभी ऐसा घटना ना हो। 1 मई को पुण्यतिथि मोहम्मद शहीद साहब की बड़ी जोरों से मनाया जा रहा है। जी, हर साल की तरह इस साल भी मनाई जाएगी श्रद्धांजलि दिवस, और आप सभी लोग आमंत्रित रहेंगे उसमें। जी, पार्टी की तरफ से मनाई जा रही है। जी हाँ, जायज़ सी बात है कि पार्टी में हम लोगों की वापसी हुई है तो पार्टी की तरफ से ही मनाई जाएगी ना, क्योंकि वो पार्टी के सांसद थे। तो पार्टी के एक बड़े स्तंभ की तरह उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। तो सबका हक बनता है कि उसमें शामिल हो और श्रद्धांजलि दे, ताकि आने वाले दिन में उनकी कीर्ति को हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और जो उन्होंने एक विकास की लकीर को खींचा है, उस पर हम लोगों की चलने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बस यही हम लोगों का संदेश है। मैडम, उसामा साहब की चुनाव लड़ने की चर्चा है, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग अभी सोच रहे हैं कि उसामा साहब को किसी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए। तो हमारा अपना ही होम विधानसभा है रघुनाथपुर। सोचा जा रहा है, आगे का अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ है, ऊपर वाला चाहेंगे तो ज़रूर। मुखिया जी के बारे में क्या कहिएगा? विनय चौहान जी, एक तो वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, दूसरे में वो एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते जो हर साल ये मेगा कार्यक्रम जो वो करा रहे हैं बच्चों के लिए, और हमेशा बड़े अच्छे गिफ्ट बच्चों को दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं और कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे आगे बढ़े और मेहनत करें और कंपटीशन में आगे आए, ताकि वो भी उस पुरस्कार के हकदार बने। तो वो ये इस काबिल हैं कि उन्हें तारीफ़ की जाए, और बहुत आगे के लिए वो सोच रहे हैं अपने क्षेत्र से। और सभी लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी, हमारे मुखिया जी, जिला अध्यक्ष मुखिया संघ के अजय चौहान जी, विजय और अदनान, और पीछे सरपंच जी हैं, सब लोग, और यहाँ पे आए हुए सभी धनौती के सम्मानित लोग, बच्चे, नौजवान, शिक्षक, सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी हमारे साथ मौजूद है धनौती पंचायत के मुखिया जी, जो कि एग्जाम में जो बच्चे टॉप किए, उन सारे बच्चों का जो उत्साह है उसको बढ़ाने हेतु और जो जिस लायक थे उसको इनाम देकर के इन्होंने नवाजा। हालांकि कई ऐसे और भी कार्य थे
जो कि आप देख सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे थे। हिना शाह जो कि मुख्य अतिथि के रूप में थी और बिहारी चौधरी जी भी थे जो सिवान के गांधी कहे जाने वाले हैं। इस तरह का प्रोग्राम अक्सर करते रहते हैं और इस गांव की अगर बात की जाए तो दशा और दिशा बदलने को लेकर के इन मुखिया जी का एक बड़ा योगदान है, बड़ा एक कर्तव्य रहा है, इन्होंने कार्य किया है। आइए पहले इनसे हम कुछ बातें करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आपके द्वारा जो भी श्रोतागण मुझे देख पा रहे सुन पा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत प्रणाम और सलाम। जी मुखिया जी, देखा गया कि आज का जो आपने प्रोग्राम रखा तो इसमें कई तरह के प्रोग्राम मिक्स थे, हमारे वीडियो के माध्यम से चल भी रहा है और भी चैनल पे चल रहा है। जरा आज का इस तरह का प्रोग्राम रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए सिंपल सी बात है, उसका एक ही मुख्य उद्देश्य है कि हमारा समाज कैसे एक शिक्षित, सुदृढ़ और सशक्त समाज बने। आज का जो कार्यक्रम था धनौती मेधा सम्मान सह अम्बेडकर जयंती, इसका उपलक्ष्य यही था कि हमारे पंचायत के जो भी छात्र छात्राएं हैं जी, उनको प्रेरित किया जाए। हाल ही में बिहार बोर्ड द्वारा जो परीक्षा ली गई मैट्रिक और इंटर की, उसमें उत्तीर्ण जो भी छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने प्रथम श्रेणी से पास किया है, उन सभी बच्चों को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। और जो लोग टॉपर थे इस पंचायत से, 3 बच्चे टॉपर थे, कृतिका कुमारी, लखन कुमार, राजनंदिनी यादव, ये तीनों लोगों को लैपटॉप से भी पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया, ताकि ये सभी बच्चे और बाकी 100 से अधिक बच्चे थे, सबको जो है कि बढ़िया जो है कि मेडल, प्रशस्ति पत्र, एजुकेशन किट, डायरी, पेन, मतलब बहुत सारी चीजें थी एक साथ जो है कि एक पैकेज के रूप में उनको दिया गया, कि वो लोग कम से कम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और उन्हें लगेगा कि हम यदि कुछ बेहतर कर रहे हैं तो हम पर ध्यान हमारे समाज को लोगों का है, मुझे सम्मान मिल रहा है तो इससे और बेहतर हम करें। इसी उपलक्ष्य में हमने ये आज कार्यक्रम रखा ताकि इस धनौती पंचायत की बेस को सुधार सके। बिल्कुल, आदमी का, इंसान का बेस क्या है? सबसे आधार क्या है? शिक्षा है। यदि शिक्षा किसी परिवार में आ जाती है तो निश्चित ही उस परिवार का दिशा और दशा दोनों चेंज हो जाएंगे। अच्छा मुखिया जी, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आप भी एक इंजीनियर हैं। जी जी, क्योंकि इंजीनियरिंग के तौर पे आपने बहुत सारे कार्य किया है और मुखिया के चुनाव लड़े, मुखिया के चुनाव जीतने के बाद आप भी अपने पंचायत को सुधारने में लगे हुए। शिक्षा बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आपने जो कार्य किया है, जो आप कार्य कर रहे हैं, मेधावी छात्र को जो आपने सम्मानित करने का जो कार्य किया है, सभी लोग सम्मानित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे सिवान जिले में ये पहली बार देखा गया है कि जो टॉपर्स हैं, अपने पंचायत के टॉपर, मैं जिले की टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंचायत टॉपर की बात कर रहा हूँ, उनको लैपटॉप आप उपहार में दे रहे हैं। कहाँ से ये सोच आया, कैसे आपने सोचा सर? देखिए, हम जिस पंचायत से आते हैं, मेरा धनौती पंचायत वास्तव में एक मजदूरों का पंचायत है, गरीबों का पंचायत है, अति पिछड़ों दलितों का पंचायत है। यहाँ पे शोषित वंचित लोगों की संख्या ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है। हमने बड़ी गौर से अध्ययन किया इस पे कि हम यदि 2 चीजों पे काम करते हैं यदि, तो निश्चित ही हम अपने पंचायत की दिशा और दशा सुधारने में थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला चीज क्या है? शराब। आप देखिएगा मेरे यहाँ मजदूरों की संख्या ज्यादा है, दिन भर मजदूरी करते हैं लोग, शाम को लगभग 90% पैसा शराब में चला जाता है। और जिसका कारण क्या होता है कि उनके परिवार की स्थिति दिन ब दिन खराब होते चली जा रही है, महिलाएं झेल रही हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और परिवार की दशा बिल्कुल खराब है, दयनीय है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि शराब को जैसे भी हो हाथ जोड़ के विरोध करके, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने दिखाया भी था, थाना के सामने, धनौती थाना के सामने हमने धरना दिया था। और किस लिए दिया था? शराब के विरोध में, क्योंकि थाना की मिली भगत से यहाँ पे शराब बिकवाया जा रहा था और नतीजन हुआ, थाना प्रभारी सस्पेंड हुई और कुछ अंकुश लगा। और दूसरी चीजें जो है कि मैं अनवरत प्रयास करते रहता हूँ, वो दूसरी चीजें हैं शिक्षा। और मैं इस चीजों को समझता हूँ कि यदि गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और वंचित, शोषित, निचले स्तर के लोगों में यदि शिक्षा आ जाए तो निश्चित ही उनका विकास ऑटोमेटिक होने लगेगा और वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ने लगेंगे। और इसी कड़ी में हमने प्रत्येक वर्ष ये घोषणा किया था कि जो भी बच्चे मेरे पंचायत से टॉप करेंगे उनको लैपटॉप देंगे। आर्थिक तंगी मेरी भी है, फिर भी इस समाज के लोगों ने यदि मुझे कुछ दायित्व दिया है तो उसका निर्वहन करते हुए मैंने भी ये सोचा कि यदि मैं इन बच्चों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करता हूं तो निश्चित ही इनमें से
नहीं सब कर पाएंगे। कुछ भी बच्चे यदि आगे निकल के जाते हैं तो कुछ तो मेरे से भी प्रेरणा लेके वो लोग भी अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। और जल्दी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही जरूर सुधार होगा और मेरा पंचायत एक दिन बेहतर पंचायत होगा, शिक्षित पंचायत होगा और विकसित पंचायत अच्छा, होगा। मुखिया जी, और मुखिया जी कि जैसे कि आपने जो आज का जो कार्यक्रम कराया है ये तो बहुत अच्छी बात है। जो शिक्षा और सेहत को लेकर के आप जो भी काम करते हैं उसके लिए मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि एक बड़ी दुखद खबर है, जैसे कि हाल ही में पहलगाम में जो हमला हुआ, जो हमारे भारतीय लोग मारे गए, 28 लोग। लगभग 28 या 30 के करीब जो भी मारे गए, वो उस घटना का मतलब कि किस नजर से आप देखते हैं? क्योंकि कई प्रकार के फेसबुक के माध्यम से हम लोग भी देखते रहते हैं, अपना न्यूज भी चलाने के बाद देखते हैं, कमेंट वगैरह आता है कि क्या उसमें एक मुसलमान जाकर के बचा भी रहा है, एक मुसलमान को गोली भी लग गया। इसको हिंदू मुस्लिम की नजर से देखना बेहतर है या वो आतंकवादी का कोई प्रेम कहानी नहीं होता या कोई धर्म नहीं होता, उसको लेकर के आप अपने क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? ये सबसे पहले तो आपने देखा कि हमने अपने कार्यक्रम में जो भी आतंकियों ने 27-28 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, उन लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम लोगों ने 1 मिनट का मौन धारण किया और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित किया। और दूसरी बात है कि ये देश एक अजीब दौर से गुजर रहा है। चाहे कोई भी घटनाएं हो, उसे जाति और धर्म से जोड़ के देखा जा रहा है, उसका राजनीतिकरण कर दिया जा रहा है। वास्तविकता तो यह है, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। ये जो भी घटनाएं हुई हैं बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा कीजिए, भर्त्सना की जाए उतनी ही कम है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि जो भी, अरे सवाल तो सरकार पर होना चाहिए, जो सत्ता में उन पर होनी चाहिए कि आप यदि इतने ताकतवर और इतने मुस्तैद और इतने सशक्त सरकार हैं, आपकी चर्चा यदि देशों विदेशों में है, हम अपने आप को मानते हैं कि हमारी भारत की सरकार भी है, हमारी भारत की सरकार मजबूत सरकार है, उसके बावजूद इतना बड़ी घटना कैसे हो गई? ये कहीं ना कहीं आपकी विफलता है और आपकी जो है कि ये देश के प्रति ये झूठा जो है कि ये जो है ना बयानबाजी और झूठी ये दलीलें दी जाती हैं, वास्तविकता कुछ और बयां कर रही है। ये इस तरह की घटना आपको पहले से जो है कि मुस्तैद रहना चाहिए था। आपकी जो भी एजेंसियां क्या कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज हम अपनी सरकार की विफलता भी मानते हैं और इस तरह की घटना की कड़ी निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं कि इस तरह के पुनरावृत्ति न हो। सरकार इस पर ठोस कदम उठाए, सशक्त कदम उठाए और सरकार के इस ठोस और सशक्त कदम पे, इस उनके फैसले पे हमारी पूरी भारत की आवाम जनता साथ में है। सर देखा जा रहा है कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, बहुत सारे के झंडा भी मार, उसमें तिरंगा झंडा दिखाई नहीं दे रहा। इस पर आपका क्या विचार है सर? वो तो अलग अलग एजेंसी का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कुछ बजरंग दल वाले अपना एक टीम लेकर निकले थे, उसको मैं थोड़ा सही कर दूं। क्या होता है कि उसमें सिर्फ मतलब कि एक रंग का झंडा था, उसमें तिरंगा झंडा नहीं था। उसको क्योंकि देश हित में अगर आप कार्य कर रहे हैं और देशभक्ति बताना चाहते हैं तो तिरंगा का रहना भी अनिवार्य मतलब जरूरी है। मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बोल गया ना कि देश एक अजीब दौर से गुजर रहा है। आप किसी भी घटना को देख लीजिए, पट से उसका राजनीतिकरण हो जा रहा है। वास्तव में देखा जाए तो देश भावना इनके पास है ही नहीं, वो तो एक बस राजनीति कर रहे हैं। और यदि देश की भावना होती, देश की सोच होती, तो इन सब पार्टी और जाति धर्म से ऊपर उठकर और देश भावना को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्यक्रम किया जाता। जो भी लोग कर रहे हैं वैसा नहीं करना चाहिए। यदि उनका देश की भावना है तो तिरंगा झंडा लेकर कैंडल मार्च करें या कोई भी सभा करें, श्रद्धांजलि सभा करें, तिरंगा झंडा रहना चाहिए। चलिए मुखिया जी, आगे क्या माना जाए कि जिस तरह के आपने कार्यक्रम किया मेधावी छात्रों के लिए, उनके उत्साह के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, कहीं न कहीं एक समाज में वो बहुत ही बेहतरीन पहल भी आपका है और इस पहल से पूरे जिले में एक अलग मैसेज जाएगा, एक अलग माहौल बनेगा कि एक मुखिया, साधारण मुखिया होते हुए भी इन्होंने अपने पंचायत के छात्रों के लिए बेहतरीन कार्य किया है। तो आगे क्या माना जाए कि इस तरह के कार्य होते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये तो मेरे पूरा पंचायत क्षेत्रवासी जानते हैं कि मैं ये पहला साल नहीं है, मेरा ये चौथा साल है। क्योंकि जब से मैं मुखिया बना और चौथे साल में इंटर कर गए हैं और मैं चुनाव जब लड़ा उसी समय से मैंने ये मेरा स्लोगन दिया था मैंने पूरे पंचायत के लिए, शिक्षित पंचायत और विकसित पंचायत। तो शिक्षित पंचायत जब रहेगा तो निश्चित ही विकसित हो जाएगा। और इस कड़ी में हम शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए या इस तरह का कार्यक्रम हमेशा करते रहेंगे और करते भी हैं और आगे भी हम करते रहेंगे, चाहे मुखिया रहें या न रहें। लेकिन मेरा इस तरह का कार्यक्रम अपने पंचायत वासियों के लिए हमेशा होते रहेगा।